नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार जब सर्वस्व का अपहरण करने वाली वह भयानक द्यूत क्रीड़ा चल रही थी, उसी समय समस्त संशयों का निवारण करने वाले विदुर जी बोल उठे। भरत कुल तिलक महाराज धृतराष्ट्र, मरणासन रोगी को जैसे औषधि अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार आप लोगों को मेरी शास्त्र सम्मत बात भी अच्छी नहीं लगेगी। फिर भी मैं आपसे जो कुछ कह रहा हूं उसे अच्छी तरह सुनिए और समझिए। ये भरतवंश का विनाश करने वाला पापी दुर्योधन पहले जब गर्भ से निकला था, गीदड़ के समान जोर जोर से चिल्लाने लगा था। अतः यह निश्चय ही आप सब लोगों के विनाश का कारण बनेगा। राजन, दुर्योधन के रूप में आपके घर के भीतर एक गीदड़ निवास कर रहा है, परंतु आप मोहवश इस बात को समझ नहीं पाते। सुनिए, मैं आपको शुक्राचार्य की कही हुई नीति की बात बतलाता हूं। मधु बेचने वाला मनुष्य जब कहीं ऊंचे वृक्ष आदि पर मधु का छत्ता देख लेता है, वह वहां से गिरने की संभावना की ओर ध्यान नहीं देता। वह ऊंचे स्थान पर चढ़कर या तो मधु पाकर मग्न हो जाता है अथवा उस स्थान से नीचे गिर जाता है। वैसे ही यह दुर्योधन द्युत के नशे में इतना उन्मत्त हो गया है कि मधुमत्त पुरुष की भांति अपने ऊपर आने वाले संकट को नहीं देख रहा। महारथी पांडवों के साथ वैर करके हमें पतन के गर्त में गिरकर मरना पड़ेगा, इस बात को नहीं समझ रहा है। महाप्राज्ञ, मुझे ज्ञात है कि भोजवंश के एक नरेश ने पूर्व काल में पूर्ववासियों के हित की इच्छा से अपने कुमार्गामी पुत्र का परित्याग कर दिया था। अंध को यादवों और भोजों ने मिलकर कंस को त्याग दिया था और उन्हीं के आदेश से शत्रुघाती श्री कृष्ण ने उसको मार डाला। इस प्रकार उसके मारे जाने से समस्त बंधु बांधव सदा के लिए सुखी हो गए हैं। आप भी आज्ञा दे तो ये सव्यसाची अर्जुन इस दुर्योधन को बंदी बना ले सकते हैं। इस पापी के बंदी हो जाने से समस्त कौरव सुख और आनंद से रह सकेंगे। राजन, दुर्योधन कौवा है और पांडव मोर। इस कौवे को देकर आप विचित्र पंख वाले मयूरों को खरीद लीजिए। इस गीदड़ के द्वारा इन पांडव रूपी शेरों को अपनाइए। शोक के समुद्र में डूबकर प्राण न दीजिए। समूचे कुल की भलाई के लिए एक मनुष्य को त्याग देना उचित होता है। गांव के हित के लिए एक कुल को छोड़ देना उचित होता है। देश की भलाई के लिए एक गांव को त्याग देना उचित होता है और आत्मा के उद्धार के लिए सारी पृथ्वी का ही परित्याग कर देना चाहिए। सबके मनोभावों को जानने वाले तथा सब शत्रुओं के लिए भयंकर सर्वज्ञ शुक्राचार्य ने जंभ दैत्य को त्याग करने के समय समस्त बड़े बड़े असुरों को ये कथा सुनाई थी कि एक वन में कुछ पक्षी रहते थे जो अपने मुख से सोना उगला करते थे कि एक दिन जब वे अपने घोंसले में विश्राम कर रहे थे, उस देश के राजा ने उन्हें लोभवश मरवा डाला। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, उस राजा को एक साथ बहुत सा स्वर्ण पा लेने की इच्छा थी। उपभोग के लोभ ने उन्हें अंधा बना दिया था। अतः उसने उस धन के लोभ से उन पक्षियों का वध करके वर्तमान और भविष्य दोनों लाभों का तत्काल नाश कर दिया। राजन, इसी प्रकार आप पांडवों का सारा धन हड़प लेने के लोभ से उनके साथ द्रोह न करें, अन्यथा उन पक्षियों की हिंसा करने वाले राजा की भांति आपको भी मोहवश पश्चाताप करना पड़ेगा। इस द्रोह से आपका उसी प्रकार सर्वनाश हो जाएगा जैसे बंसी का कांटा निगल लेने से मछली का नाश हो जाता है। भरत कुलभूषण, जैसे माली उद्यान के वृक्षों को बार बार सींचता रहता है और समय समय पर उनसे खिले पुष्पों को चुनता भी रहता है, उसी प्रकार आप पांडव रूपी वृक्षों को स्नेह जल से सींचते हुए उनसे उत्पन्न होने वाले धन रूपी पुष्पों को लेते रहिए। जैसे कोयला बनाने वाला वृक्षों को जलाकर भस्म कर देता है, उसी प्रकार आप इन्हें जड़ मूल सहित जलाने की चेष्टा न कीजिए। कहीं ऐसा न हो कि पांडवों के साथ विरोध करने के कारण आपको पुत्र, मंत्री और सेना के साथ यमलोक जाना पड़े। भरतवंशीय राजन, देवताओं सहित साक्षात देवराज इंद्र ही क्यों न हो, जब कुंती पुत्र संगठित होकर युद्ध के लिए तैयार होंगे, उनका सामना कौन कर सकेगा। महाराज, द्यूत क्रीड़ा कलह की जड़ है। इससे आपस में फूट पैदा होती है जो बड़े भयंकर संकट की सृष्टि करती है। ये दुर्योधन उसी का आश्रय लेकर इस समय भयानक वैर की सृष्टि कर रहा है। दुर्योधन के अपराध से प्रतीप, शंतनु, भीमसेन तथा बाल्लिक के वंशज सब प्रकार के घोर संकट में पड़ जाएंगे। दर्शकों को मैं यह बता दूं
भीमसेन कुरुकुल के एक पूर्व पुरुष थे। तो विदुर जी बोले, जैसे मतवाला बैल मदोन्मत्त होकर स्वयं ही अपने सींगों को तोड़ लेता है, उसी प्रकार ये दुर्योधन मदांधता के कारण स्वयं अपने राज्य के मंगल का बहिष्कार कर रहा है। राजन, जो वीर और विद्वान मनुष्य अपनी दृष्टि की अवहेलना करके दूसरे के चित्त के अनुसार चलता है, वह समुद्र में मूर्ख नाविक द्वारा चलाई जाती हुई नाव पर बैठे हुए मनुष्य के समान भयंकर विपत्ति में पड़ जाता है। दुर्योधन पांडुनंदन युधिष्ठिर के साथ दांव लगाकर द्युत खेल रहा है, साथ ही वह जीत भी रहा है। ये सोचकर आप बहुत प्रसन्न हो रहे हैं, किंतु आज का यह अतिशय विनोद शीघ्र ही भयंकर युद्ध के रूप में परिणत होने वाला है, जिससे अगणित मनुष्यों का संहार होगा। द्युत अधा पतन करने वाला है, परंतु शकुनी ने इसे उत्तम मानकर यहाँ उपस्थित किया है। ये द्युत का निश्चय आप लोगों के हृदय में गुप्त मंत्रणा के पश्चात स्थिर हुआ है, परंतु यह द्युत क्रीड़ा आपके अपने ही बंधु युधिष्ठिर के साथ आपके विचार और इच्छा के विरुद्ध कलह के रूप में परिणत हो जाएगी। प्रतीप और शंतनु के वंशजों, कौरवों की सभा में मेरी कही हुई बात ध्यान से सुनो, ये विद्वानों को भी मान्य है। तुम लोग इस मूर्ख दुर्योधन के पीछे चलकर वैर की धधकती हुई भयानक अग्नि में न कूदो। द्युत के मद में भूले हुए अजात शत्रु युधिष्ठिर जब अपना क्रोध न रोक सकेंगे तथा भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव भी जब क्रुद्ध हो उठेंगे, उस समय घमासान युद्ध छिड़ जाने पर विपत्ति के महासागर में डूबते हुए तुम लोगों का कौन आश्रय दाता होगा? महाराज, आप द्युत से पहले भी जितना धन चाहते उतना धन पा सकते थे। यदि अत्यंत धनवान पांडवों को आपने द्युत के द्वारा जीत ही लिया तो इससे आपका क्या होगा? कुंती के पुत्र स्वयं ही धन स्वरूप है, आप इन्हीं को अपनाइए। सुबल पुत्र शकुनी का द्युत खेलना कैसा है ये मैं जानता हूं। ये पर्वतीय नरेश द्युत की सारी कपट विद्या को जानता है। मेरी इच्छा है कि ये शकुनी जहां से आया है वहीं लौट जाए। भारत, इस प्रकार कौरवों और पांडवों में युद्ध की अग्नि न भड़काओ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब दुर्योधन बोला, विदुर, तुम सदा हमारे शत्रुओं की ही सुयश की डींग हाँकते रहते हो और हम सभी धृतराष्ट्र के पुत्रों की निंदा किया करते हो। तुम किसके प्रेमी हो ये हम जानते हैं। हमें मूर्ख समझकर तुम सदा हमारा अपमान ही करते रहते हो। जो दूसरों का चाहने वाला है वह मनुष्य पहचान में आ जाता है, क्योंकि उसके मन में जिसके प्रति द्वेष होता है वो उसकी निंदा, और जिसके प्रति राग होता है उसकी प्रशंसा में संलग्न रहता है। तुम्हारा हृदय हमारे प्रति किस प्रकार द्वेष से परिपूर्ण है ये बात तुम्हारी जिह्वा प्रकट कर देती है। तुम अपने से श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति इस प्रकार हृदय का द्वेष प्रकट न करो। हमारे लिए तुम गोद में बैठे हुए सांप के समान हो और बिलाव की भांति पालने वाले का ही गला घोट रहे हो। तुम स्वामी द्रोह रखते हो और फिर भी तुम्हें लोग पापी नहीं कहते। विदुर, तुम्हें इस पाप से डर क्यों नहीं लगता है? हमने शत्रुओं को जीतकर धन रूप इस महान फल को प्राप्त किया है। विदुर, तुम हमसे यहाँ कटु वचन न बोलो। तुम शत्रुओं के साथ मेल करके प्रसन्न हो रहे हो और हमारे साथ मेल करके भी अब हमारे शत्रुओं की प्रशंसा करके हम लोगों के बारंबार द्वेष के पात्र बन रहे हो। अक्षम में कटु वचन बोलने वाला मनुष्य शत्रु बन जाता है। शत्रु की प्रशंसा करते समय भी लोग अपने गूढ़ मनोभाव को छिपाए रखते हैं। निर्लज्ज विदुर, तुम भी उसी नीति का आश्रय लेकर चुप क्यों नहीं रहते? हमारे काम में बाधा क्यों डालते हो? जो मन में आता है वही तुम बके जा रहे हो। विदुर, तुम हम लोगों का अपमान न करो। तुम्हारे इस मन को हम जान चुके हैं। तुम वृद्धों के निकट बैठकर बुद्धि सीखो। अपने पूर्वार्जित यश की रक्षा करो। दूसरों के कामों में हस्तक्षेप न करो। मैं ही करता धरता हूं ऐसा न समझो और हमें प्रतिदिन कड़वी बातें न कहो। मैं अपने हित के संबंध में तुमसे कोई परामर्श नहीं ले रहा हूं। हम तुम्हारी कठोर बातें सहते चले जाते हैं, इसलिए हम क्षमाशीलों को तुम अपने वचन रूपी बाणों से छेदो मत। देखो, इस जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वही शासक माता के गर्भ में सोए हुए शिशु पर भी शासन करता है। उसी के द्वारा मैं भी अनुशासित हूँ। अतः जैसे जल स्वाभाविक रूप से नीचे की ओर जाता है, वैसे ही वह जगत नियंता मुझे जिस काम में लगाता है मैं वैसे ही उसी काम में लगता हूँ। जिनसे प्रेरित होकर मनुष्य अपने सिर से पर्वत को विदीर्ण करना चाहता है, अर्थात पत्थर पर सिर पटक कर स्वयं ही अपने को पीड़ा देता है, तथा जिनकी प्रेरणा से मनुष्य सर्प को भी दूध पिलाकर पालता है, उसी सर्वनियंता की बुद्धि समस्त जगत के कार्यों का अनुशासन करती है। जो बलपूर्वक किसी पर अपना उपदेश लादता है वह अपने उस व्यवहार के द्वारा उसे अपना शत्रु बना लेता है। इस प्रकार मित्रता का अनुसरण करने वाले मनुष्य को विद्वान पुरुष त्याग दे। विदुर, जो पहले कपूर में अग्नि लगाकर उसके प्रज्वलित हो जाने पर देर तक उसे बुझाने के लिए नहीं दौड़ता, वह उसकी बची हुई राख भी कहीं नहीं पाता।
जो शत्रु का पक्षपाती हो, अपने से द्वेष रखता हो और अहित करने वाला हो, ऐसे मनुष्य को घर में नहीं रहने देना चाहिए। अतः तुम्हारी जहां इच्छा हो चले जाओ। उल्टा स्त्री को मीठी मीठी बातों द्वारा कितनी ही सांत्वना दी जाए, वह पति को छोड़ ही देती है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, विदुर ने कहा, राजन, जो इस प्रकार मन के प्रतिकूल किंतु हित भरी शिक्षा देने मात्र से अपने हितैषी पुरुष को त्याग देते हैं, उनका व्यवहार कैसा है, यह आप साक्षी की भांति पक्षपात रहित होकर बताइए। क्योंकि राजाओं के चित्त द्वेष से भरे होते हैं, इसलिए वे सामने मीठे वचनों द्वारा सांत्वना देकर पीठ पीछे मूसलों से आघात करवाते हैं। राजकुमार दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी मंद है। तुम अपने को विद्वान और मुझे मूर्ख समझते हो। जो किसी पुरुष को सुहृद के पद पर स्थापित करके फिर स्वयं ही उस पर दोषारोपण करता है, वही मूर्ख होता है। जैसे श्रोत्रिय के घर में दुराचारणी स्त्री कल्याणमय अग्निहोत्र आदि कार्यों में नहीं लगाई जा सकती, उसी प्रकार मंद बुद्धि पुरुष को कल्याण के मार्ग पर नहीं लगाया जा सकता। जैसे कुमारी कन्या को 60 वर्ष का वृद्ध पति पसंद नहीं आ सकता, उसी प्रकार भरतवंश शिरोमणि दुर्योधन को निश्चय ही मेरा उपदेश रुचिकर नहीं प्रतीत होगा। राजन, यदि तुम भले बुरे सभी कार्यों में केवल चिकनी चुपड़ी बातें ही सुनना चाहते हो, तो स्त्रियों, मूर्खों, पंगुओं तथा उसी प्रकार के अन्य सब मनुष्यों से परामर्श लिया करो। इस संसार में सदा मन को प्रिय लगने वाला वचन बोलने वाला महापापी मनुष्य भी अवश्य मिल सकता है, परंतु हितकर होते हुए भी अप्रिय वचन को कहने और सुनने वाले दोनों दुर्लभ होते हैं। जो धर्म में तत्पर रहकर स्वामी के प्रिय अप्रिय का विचार छोड़कर अप्रिय होने पर भी हितकर वचन बोलता है, वही राजा का सच्चा सहायक होता है। महाराज, जो पी लेने पर मानसिक रोगों का नाश करने वाला है, कड़वी बातों से जिसकी उत्पत्ति होती है, जो तीखा, तापदायक, कीर्तिनाशक, कठोर और दूषित प्रतीत होता है, जिसे दुष्ट लोग नहीं पी सकते और जो सत्पुरुषों के पीने की वस्तु है, उस क्रोध को पीकर शांत हो जाइए। मैं तो चाहता हूं कि विचित्र वीर नंदन धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों को सदा यश और धन दोनों प्राप्त हो, परंतु दुर्योधन, तुम जैसे रहना चाहते हो वैसे रहो, तुम्हें नमस्कार है। ब्राह्मण लोग मेरे लिए भी कल्याण का आशीर्वाद दें। कुरुनंदन, मैं एकाग्र हृदय से तुमसे ये बात कह रहा हूं। विद्वान पुरुष उन सर्पों को कुपित न करे जो दांतों और नेत्रों से भी विष उगलते रहते हैं, अर्थात ये पांडव तुम्हारे लिए सर्पों से भी अधिक भयंकर है, इन्हें मत छेड़ो। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।